सिंह लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। गुजरात चुनाव जिनका इंतजार हर किसी को था, गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मी जो लगातार बढ़ रही थी, सभी पार्टियों ने जो दावे किए, जो वादे किए, जो भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किया एक दूसरे पर, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, गहमा गहमी का जो दौर था, जो दावे और वादे थे, उनका सिलसिला अब खत्म हो चुका है, क्योंकि गुजरात चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। आज सुबह से ही जब वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, इस दौरान यहाँ पर कई नेताओं की बयानबाजी भी हुई, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या चाहती है गुजरात की जनता। यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गुजरात का जो मुद्दा है, गुजरात चुनाव का जो मुद्दा है, वो वाकई में इस वक्त देश का सबसे ज्यादा गर्माता हुआ मुद्दा है, क्योंकि गुजरात चुनाव में किस पार्टी को जीत हासिल होगी और साथ ही गुजरात चुनाव ये पहली सीढ़ी है जो आने वाले वक्त में साल 2024 के चुनाव का कह सकते हैं निर्णय लेने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को लेकर तैयारी हर पार्टी कर रही थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो सबसे बड़ा घमासान देखने को मिल रहा था वो इन्हीं तीन पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी तक को गुजरात चुनाव में कूदना पड़ा, क्योंकि गुजरात चुनाव था ही इतना ज्यादा जरूरी। अब लगातार सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिरकार गुजरात की जनता किस पर भरोसा जताएगी। आपको बता दें कि लगातार गुजरात चुनाव को लेकर के जो जितना भी इस वक्त समीकरण निकलकर सामने आया है, यहाँ पर जो कह सकते हैं टक्कर पूरी तरह से कांटे की मानी जा रही, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, क्योंकि वोटिंग इस बार काफी ज्यादा हुई है और इस वक्त कोई भी अंदाजा लगाना यहाँ पर सही नहीं है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से जो भी यहाँ पर पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आई, हर किसी ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी से जहां एक और जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, यहां तक कि आखिरी वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को इस गुजरात चुनाव के मैदान में कूदना पड़ा, तो वहीं आम आदमी पार्टी से अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चेहरा जिन्हें घोषित किया गया यानी कि सुदान गढ़वी था, वो भी गुजरात चुनाव के लिए गए। लेकिन अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार गुजरात की जनता किस पर अपना भरोसा जताने वाली है। जहां एक और अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, जो अब तक खुद को चुनावी चीजों से दूर रख रहे थे, राजनीतिक मुद्दों से वो दूर रख रहे थे, लेकिन गुजरात चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि अब उन्हें भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगाकर गुजरात में आना पड़ा। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार गुजरात की जनता किस पर भरोसा जताएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए गुजरात चुनाव काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अब तक बीजेपी एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मोरबी पुल हादसा अचानक से चुनाव के वक्त हो गया और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी को घेरने के लिए मिल गया। लगातार अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या यहाँ पर फैसला आएगा। आज पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और अब यहाँ पर एक बार फिर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ज्यादा तेज हो गया और यहाँ पर अब सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार किस पर भरोसा जताने वाली है गुजरात की जनता। जहां एक और यहाँ पर पीएम मोदी के नाम पर वोट लेने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर कम नजर नहीं आ रहे। वो यहाँ पर हमेशा की तरह अपना फ्री वाला मॉडल लेकर के आए। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो राहुल गांधी की जो यात्रा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा है, उसका फायदा भी शायद गुजरात चुनाव में मिल सकता है। हालांकि इंतजार अभी भी 9 दिसंबर तक का करना होगा, क्योंकि गुजरात की जनता ने किससे अपना समर्थन दिया है और आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है, ये तो 9 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला कर दिया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार राहुल गांधी का ये हमला और इसके बाद क्या बीजेपी कोई पलटवार करती है या नहीं। लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको ये वीडियो, तो पहले देखिए ये वीडियो। जय महाकाल, जय महाकाल। अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से
कश्मीर जा रही है। और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए, हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से देश के एक कोने से दूसरी कोने गए, वो तपस्या करते हैं।